जब उन्होंने वो शो देखा तो उन्हें रमन दिखा ही नहीं गई कि लाइक ये रज्जू है। और मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बहन ने मुझे नहीं पहचाना। भाई तेरा शो फट गया है। मैंने कहा मतलब कह रहा भाई करण जौहर ने डाल दिया भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारा शो पहुंच रहा है। क्योंकि उससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि नॉर्मल ऑडियंस शो देख रही है बट इंडस्ट्री वाले शो नहीं देख रहे। जनरली मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार उन तक काम पहुंचना जरूरी है कि आप चाहते हो जो मेकर्स है उन तक पहुंचे। पर जब करण सर ने डाला मैंने कहा पहुंच रहा है काम। करण जौहर को रिप्लाई कर दिया अरे मैं रिप्लाई तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट नहीं किया है बट उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, स्पेशल मेंशन किया है, पोस्ट डाला, हमने कमेंट उसमें कमेंट करा मैंने कि थैंक यू सो मच सर। बाहर निकल पाना तो नहीं बट मैं उसमें बहुत इन फील कर रहा था उस दिन की। जो वो सीन है जिसमें हम कार में उनको लेके जा रहे हैं साहिल और सुमन को, और बाबू बोलता है कि बच्चों से मार खाएगा तो तलवार उठा और मार इनको। अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो ना तो वो भी अच्छी बात है कि आप ऑडिशन दे पा रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑडिशन ही नहीं आ रहे, जो वेट कर रहे हैं कि भाई मैंने लास्ट ऑडिशन 3 महीने पहले दिया था। एक वेब शो के ऑडिशन इतना टाइम बाद दिया था। आपने बीच में क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट किया? मैंने पहले क्रिकेट ही खेला है और मैं क्रिकेट ही खेलना चाहता था। मतलब प्लान बी तो कुछ था ही नहीं। मैं जब भी जिसमें हूँ मैं ऑल ही नहीं हुआ। वन थिंग यू स्टिल स्ट्रगल विद? पैसा अभी कम है मेरे पास, मुझे और चाहिए क्योंकि बॉम्बे में रहना है मुझे। मन मर्जियाँ और कॉलेज रोमांस? मन मर्जियाँ। कैंपस डायरीज और कैट? सॉरी बट कैट। हाँ। वन एक्टर यू वुड लव टू कोलैबोरेट अगेन? Hi, this is Jay and you're watching me on Galata India. Today I'm in conversation with very talented Ramandeep Yadav. Hi Ramandeep, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ और बहुत खुश हूँ। कैसा लग रहा है ये पहले बताइए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे वियर्ड कमेंट या कॉम्प्लीमेंट आया है आपको राख के लिए? सबसे वियर्ड कॉम्प्लीमेंट तो मेरी बहन का ही है कि उन्होंने मेरे को फ़ोन करा और वो कहते भाई मैंने शो शुरू करा था तेरे लिए कि मेरे भाई का शो आया है, मज़ा आ जाएगा देख के। उन्होंने शो देखा और उन्होंने बोला तूने मेरा बीपी लो करवा दिया। मैंने कहा अभी मतलब कह रहे मेरे को था कि मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करूं और तुझे मतलब इतने बड़े तो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा है और मैं बहुत खुश होना चाहती हूं बट मुझे तेरे पे गुस्सा आ रहा है कि जब उन्होंने वो शो देखा तो उन्हें रमन दिखा ही नहीं गई। लाइक ये रज्जू है। और मेरे लिए सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था कि मेरी बहन ने मुझे नहीं पहचाना। तो बीएडएस भी था वो कि मेरे को लगा था कि हाँ थोड़ा मेरे को वैसा बोलेंगे क्या बात है मज़ा आ गया है। वो कह रहे गुस्सा आ रहा है, बीपी लो करवा दिया। मैंने कहा ठीक है अभी मैं क्या करूँ, यही काम है मेरा। राइट। बट कोई फैंस के डीएम्स आए आपको इंस्टाग्राम पे या कहीं पे? डीएम तो मैम अभी फ्लडेड ही हैं पूरे कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सबको रिवर्ट करूँ। क्योंकि जब मैं किसी की फिल्म देखता हूँ या कोई वेब शो देखता हूँ तो मैं जनरली टेक्स्ट करता हूँ लोगों को जिनका मुझे काम अच्छा लगता है। क्योंकि जब शो रिलीज़ होता है ना वो या फिर साल पहले शूट होता है या 2 साल पहले शूट होता है और जब वो रिलीज़ पे आता है तब तक जो मेकर्स होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं उनकी लाइफ 360 घूम चुकी होती है। और आपको नहीं पता कौन अपने हाई पे है, कौन लो पे है, कौन लाइफ में कहाँ पर किस जर्नी पे है, मतलब किस पॉइंट पे है। बट उसके काम के लिए जब उसको अप्रिसिएशन मिलता है, वो एक डीएम जब आता है या लाइक एक वॉइस नोट आता है और तो उसको ना वो एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन मिलता है कि यार लाइफ के मैं जिस मर्जी पॉइंट पे हूँ मेरा काम लोगों तक पहुँच रहा है। और वो बहुत ज़रूरी है एज एन आर्टिस्ट। हुस्न के अगर कदरदान ना हो तो कैसा हुस्न हो। अगर कोई खूबसूरत है तो उसको बोलना पड़ेगा। तो जैसे अगर किसी का काम अच्छा है तो उसको जब तक बताओगे नहीं यार तो उसको पुश मिलना बहुत ज़रूरी है। वो सही बात है। अभी सब कह रहे हैं ब्रेकआउट मोमेंट है, ब्रेक थ्रू मोमेंट है, लेकिन ये 10 साल की जर्नी है जी, है ना, जहाँ पे आपने जद्दोजहद कर एक रोल पाने के लिए काफ़ी मेहनत करी है। उस जर्नी को अगर आप डिस्क्राइब कर पाओ हमारे साथ। मेरे को कभी पता ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में आऊँगा। कि मैं स्पोर्ट्स में था तो मेरे को तो क्रिकेट ही खेलना था कि मैं स्पोर्ट्स से पहले आपने मास कम्युनिकेशन करा। मैंने स्पोर्ट्स के बाद ही मास कॉम करा है। हाँ, जब मैंने थिएटर ज्वाइन करा तो अपने मास्टर्स में गया। ग्रेजुएशन में तो मैं क्रिकेट में ही था। ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में मैंने थिएटर करा और फिर जब मैं थिएटर में आया तो मेरे को लगा कि जब मेरे को कंफर्म हो गया 1-1.5 साल में कि मुझे थिएटर ही करना है तो मास्टर्स आ चुकी थी। मैंने कहा भाई ऐसा क्या किया जाए जो इससे रिलेटिंग रहे थोड़ा। तो मास कॉम मेरे को दिखा कि हाँ ये थोड़ा आसपास का है तो ये करते हैं। तो मैंने मास कॉम करा अपना 1 साल का डिप्लोमा जो था पीजी का वो करा मैंने। और
मैंने उसमें शॉर्ट फिल्म्स बनाई उस दौरान। तो मेरे को क्योंकि कैमरा पे मज़ा आ रहा था काम करने में, मेरे को वो थ्योरी उतनी समझ में नहीं आ रही थी और मेरा मन भी नहीं था कि लिखते ही रहो या पीपीटीज बना के देते रहो कि बड़ा बड़ा बोरिंग काम हो रहा है वो। और मैंने कहा नहीं, मुझे प्रैक्टिकल कुछ करना है। तो मैंने फिल्म बनाई और अपना पूरा सेमेस्टर उसमें डिवोट करा। और सेकेंड सेमेस्टर आते आते मेरे को ऐसा था कि अभी एनएसडी का एग्ज़ाम आ रहा है और मेरे को ड्रामा स्कूल प्रेप करना, मैं टोटली इन होके थिएटर पे ही फोकस करूँगा अभी। तो मेरे जो नंबर ख़राब हुए हैं सेकंड सेमेस्टर में वो मुझे ही पता है। बट और मेरा एनएसडी भी नहीं हुआ कि मैंने 1 साल अप्लाई करा और मेरा नहीं हुआ। एमपीएसडी 2 बार अप्लाई करा, नहीं हुआ। बट मैं साथ के साथ थिएटर कर रहा था और मैं ऑडिशन दे रहा था। बट लकीली मेरे ऑडिशन क्रैक हो रहे थे कि मेरे को एक के बाद एक थोड़े टाइम बाद मौके मिल रहे थे। हाँ, तो यहाँ बनता गया। और एक वो भी था कि वर्क प्रोफाइल भी बन रहा था कि ऑडिशन आ रहे हैं चंडीगढ़ में। तो जैसे पहला मनमर्जियाँ का हुआ तो हम लाइक अनुराग कश्यप के साथ काम करने को मिल रहा है भाई। तो मेरे लिए बहुत वैसा मोमेंट था कि कभी नहीं सोचा था मैंने कि अब एक 70 mm पे आपका चाहे एक छोटा सा सीन ही आ रहा है, बट वो कभी आएगा क्योंकि उस फील्ड से ही कोई नहीं है ना। कभी मैंने मैनिफेस्ट करा है कि मेरे को ऐसा कुछ चाहिए। उसके बाद फिर जब कैंपस डायरीज हुआ तो कैंपस डायरीज में लोगों ने मेरे काम को देखा कि थोड़ा स्क्रीन स्पेस ज़्यादा था। तो ऑडिशन आने थोड़े स्टार्ट हो गए चंडीगढ़ में। फिर उसी दौरान मेरे को कैट का ऑडिशन भी आता है उसके दौरान ही। तो कैट के बाद मेरे को लगा कि हाँ अब इस शहर से निकलना चाहिए, क्योंकि 7-8 साल मेरे को हो चुके थे वहाँ पर थिएटर करते हुए। 6-7 साल हो गए थे। और कहीं ना कहीं मैं ग्रेटफुल हूँ अपने ग्रुप को, सात्विक आर्ट्स को, जो मेरे टीचर हैं अमित सोनोरिया, सरवर अली, कि उन्होंने मेरे को फाउंडेशन दी कि मेरे को बॉम्बे आके ऐसा नहीं लगा कि यार मेरे को अपना काम नहीं आता। क्योंकि यहाँ आके सीखना थोड़ा मुश्किल है कि आपको अपना काम सीख के आना, कि आप रिफाइन तो आदमी हमेशा होता है, बट एक होता है ना कि आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग करके आओ, वो बहुत ज़रूरी है। सही बात। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को ऐसे लोग मिले। और फिर जब मैं आया तो फिर बॉम्बे का अपना प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि यार एक के बाद एक ना सुनने को मिल रही है, प्रोजेक्ट्स नहीं क्रैक हो रहे हैं। और आपको कि इतना क्लोजली जब कोई प्रोजेक्ट जाता है क्योंकि आपको होप हो जाती है जब आप, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं सर्वाइवल भी उस चीज़ पे टिका हुआ है कि आप जो काम करोगे। तो नहीं होती चीज़ें। तो मैं तो बहुत लोवेस्ट पे आ गया था 4 साल के अंदर कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। फिर जब ये मिलता है तो आपको लगता है कि भाई ये भगवान का संकेत है और इसको ढंग से करना है, क्योंकि शायद ही कोई दोबारा लीड के लिए तुम्हें टेस्ट करेगा। क्योंकि मेरे को कभी रज्जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसा नहीं लगा कि रज्जो से प्रेशर है। मेरे को ये था कि ये जो अथॉरिटी रख रहा है कैरेक्टर, वन ऑफ द लीड, कोई मेरे को कंसीडर कर रहा है, बहुत बड़ी बात है उस चीज़ के लिए। बट क्या इस प्ले के दौरान जब आप शूट कर रहे थे कभी ये आया कि यार बस मैं ये अच्छे से कर दूं क्योंकि मुझे इससे ही मेरा फ्यूचर भी है ना, ये मोमेंट कभी डर लग रहा था कि बस ये अच्छे से रिलीज हो जाए, ये अच्छे से आ जाए हर जगह पे? मेरे को शूट के दौरान तो नहीं फील हुआ, बट मेरे को याद है जब मैं लॉक हो गया था तो मैंने मेरी एक दोस्त है, मैंने उससे बात करी थी कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे, अभी मुझे सोकिन होने में टाइम लगेगा कि ये मैं कर रहा हूँ, बट ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं ऐसा सतही तौर वाला काम नहीं कर सकता। मेरे को कुछ तो ब्रेकआउट करना पड़ेगा कि कुछ जितनी भी लर्निंग्स है मेरी, और बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जो आपने सीखा हुआ है आप सब लगा पाओ उसमें, आपकी सारी लर्निंग्स लगा पाओ कि वो जो आप जो इस प्रोसेस से आए हो वो प्रोसेस अप्लाई कर पाओ उस चीज़ में। क्योंकि बहुत कैरेक्टर्स होते हैं जो लाइक जिसमें आपको उतनी, ये नहीं बोलूँगी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट हाँ उतना डीप डाउन नहीं जाना है कि आप बेसिक पे भी वो अचीव कर सकते हो उसका फील। बट रज्जो वैसा कैरेक्टर नहीं है। करेक्ट। तो उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। और मैं तो लाइक रज्जो तो बहुत ही सोचता था कि कैसे होगा, कैसे निकलना है चीज़ों को। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला और मैंने उस कैरेक्टर को, उस अपॉर्चुनिटी को जस्टिफाई किया होपफुली। करेक्ट। आई लव द फैक्ट जो मैंने रियलाइज़ किया है कि शांत होकर भी ना आपने डरा दिया लोगों को। जी। लाउड होना ज़रूरी नहीं है हमेशा, बट देन साइलेंट भी बहुत पावरफुल थी आपकी डायलॉग्स। तो इस साइलेंस में भी पावरफुल खोज रहे थे। हाँ मैंने ना इरफान सर का एक कोट है कि मैंने कहीं, मेरे को एग्जैक्ट कोट तो नहीं पता, बट उसमें वो बात बोलते हैं कि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो और आप कुछ नहीं बोल रहे हो तो लोग, जो आदमी कुछ नहीं बोल रहा ना उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। या तो वो सोच रहे हैं कि ये मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहा है, या फिर ये बहुत कुछ तो इसके दिमाग में चल रहा है, लोग इंटरेस्ट लेते हैं आपके साइलेंस में। तो कहीं ना कहीं वो बात मेरे साथ थी कि जो इसका फील है ना
वो साइलेंस से जो उसके स्टेयर में है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, उसकी आंखों में दिख रहा है। बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं जहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो लुक ही काफ़ी है। तो वो आपका थॉट है कि आप जितने कनेक्टेड हो अपने थॉट के साथ, वो आपकी आंखों में दिखेगा। तो वो जो आप कह रहे हो कि साइलेंस से डरा दिया है, क्योंकि जो जैसे अलीगढ़ आपने देखी है, तो अलीगढ़ में ना उनका डायलॉग आता है मनोज वाजपेयी सर का, तो वो राजकुमार राव सर से पूछते हैं तुमने पोइट्री पढ़ी है? तो वो कहते हैं हाँ। कहते पोइट्री में क्या, पोइट्री कहाँ होती है? तो वो बोलते हैं जो शब्द है ना, उन शब्दों के बीच में जो गैप है, उस गैप में पोइट्री है। तो वो जो आप डर और जिस फील की बात कर रहे हो, उन डायलॉग्स के बीच का जो साइलेंस है, वो है वो। ट्रू। बट ये बताइए, क्रिकेट में इंटरेस्ट कैसे जगा? क्योंकि आपने बीच में क्रिकेट भी खेलना स्टार्ट किया था। मैंने पहले क्रिकेट ही खेला है और मैं क्रिकेट ही खेलना चाहता था। मतलब प्लान बी तो कुछ था ही नहीं। मैं जब भी जिसमें हूँ मैं ऑल ही नहीं हुआ हूँ कि मैं जब स्पोर्ट्स में था मेरे को था कि इंडिया ही खेलना है। हाँ। और जब मैं इसमें आया तो मुझे लगा मेरे को बॉलीवुड में ही जाना है, मेरे को फिल्म करनी है, मेरे को वेब शोज़ करने हैं, कि बीच का कुछ नहीं है। कि इवन मेरी फैमिली भी ऐसी है कि उन्होंने कभी मुझे ना रोका नहीं है किसी चीज़ के लिए, कि जब स्पोर्ट्स में था हाँ तू इंडिया खेलेगा, और अभी हाँ तू हीरो बनेगा, तू एक्टिंग करेगा। मतलब मैं तो कभी कभी उनसे ज़्यादा डर लगता है मुझे कि अबे रोक दो कहीं तो, कि नहीं ये शायद थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, पर वो कहा नहीं तू सही जा रहा है। मतलब वैसे ही है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, इतनी सपोर्टिव है मेरी फैमिली। बट ये क्रिकेट को जो आपने प्लान ए या बना रखा था, बना रखा था, अर्शदीप के साथ भी आपने खेला है आई थिंक, है ना? उसको फ्यूचर नहीं सोचा कभी आगे? क्योंकि यू आर अ सीरियस क्रिकेटर। मैंने फ्यूचर ही सोचा था, तभी मैंने उसमें 7-8 साल लगाए। ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर बिना सोचे 7-8 साल इन्वेस्ट कर दो। इतना तो कोई आदमी रिलेशनशिप में भी नहीं टिकता बिना फ्यूचर देखे। तो मैं तो पूरा लाइफ स्पेंड करना चाह रहा था उसमें। बट ये कि आपका ब्रेकिंग मूवमेंट ना कोई एक नहीं होता है, कि मैं कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद मैंने चूज़ किया कि यार अब मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। वो धीरे धीरे चीज़ें बिल्ड होती हैं और आप धीरे धीरे ही हील होते हो चीज़ों से। तो वैसे ही वो हुआ और मेरी लाइफ में आर्ट आया, थिएटर आया, जो मैं शायद इंजॉयमेंट के तौर पे स्टार्ट करा था मैंने, और मैं धीरे धीरे उसी में ही टोटली लाइक ऑल फुल टाइम में वही करने लग गया। करेक्ट। बट टेल मी, आपका ऑडिशन प्रोसेस क्या था इतने साल में? यू यूज्ड टू गिव ऑडिशंस, रिजेक्ट हो रहे थे, वो दौरान कैसा था? ऑडिशन में रिजेक्ट होना तो हमेशा लगा ही रहेगा, और आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास ऑडिशन आए। अगर आप रिजेक्ट भी हो रहे हो ना तो वो भी अच्छी बात है कि आप ऑडिशन दे पा रहे हैं। क्योंकि बॉम्बे में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास ऑडिशन ही नहीं आ रहे, जो वेट कर रहे हैं कि भाई मैंने लास्ट ऑडिशन 3 महीने पहले दिया था, एक वेब शो के ऑडिशन इतना टाइम बाद दिया था। तो अगर मैं रिजेक्ट भी हो रहा था ना उस दौरान, तो मैं ग्रेटफुल हूँ उस चीज़ को लेके कि मैं कहीं ना कहीं उस डोर पे नॉक कर रहा हूँ। बहुत लोग हैं जो उस डोर तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें डोर खुल जाता है। तो राख वैसी ही रही है मेरे लिए कि हाँ शायद उसमें वो डोर खुला और मैं ये कर पाया। कोई ऐसा सीन था जैसे बाहर निकल नहीं पा रहे थे आप? आपने कहीं बोला है ये इट वाज डेंजरस, ड्रेनिंग था, मतलब ये काफ़ी बाहर निकल पाना तो नहीं, बट मैं उसमें बहुत इन फील कर रहा था उस दिन की। जो वो सीन है जिसमें हम कार में उनको लेके जा रहे हैं, साहिल और सुमन को, और बाबू बोलता है कि बच्चों से मार खाएगा तो तलवार उठा और मार इनको। वो जब हम शूट कर रहे थे ना, तो मेरे को ऐसा सच में लगा था कि मैं आधा दिन हूँ नहीं वहाँ पे। मैं उस ट्रांस में इतना था। वो हमने 1 टेक शूट करा 3 या 4 बार, और मैं अब भी बात करता हूँ तो मेरे को शिवर फील होता है उस चीज़ में कि मेरे को ऐसा लगा कि मैंने मार दिया यार 3-4 लोगों को। मतलब हाँ वो है चीज़ कि वो काफ़ी मेरे को आधे दिन बाद ऐसा लगा कि मैं सेट पे हूँ। और जब हम दूसरे शॉट्स की तरफ गए तो मेरे को लगा कि हाँ कि अभी मैं प्रेजेंट हुआ हूँ सेट पे, कि मैं उतना ट्रांस में था वहाँ पे कि बहुत वो था मेरे साथ। इवन वो सीन शूट करने के बाद भी रहा मेरे साथ थोड़ा टाइम तक। राइट। करण जौहर को रिप्लाई कर दिया था? अरे मैं रिप्लाई, उन्होंने मुझे टेक्स्ट नहीं किया है, बट उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, स्पेशल मेंशन किया है, पोस्ट डाला, हमने कमेंट उसमें कमेंट करा मैंने कि थैंक यू सो मच सर कि लाइक आप। मैं सो रहा था जब उनका पोस्ट डला है और मेरे दोस्त का फोन आता है एंड लाइक भाई तेरा शो फट गया है। मैंने कहा मतलब कह रहा भाई करण जौहर ने डाल दिया भाई तुम्हारे लिए, तुम्हारा शो पहुंच रहा है। क्योंकि उससे पहले मेरे को ऐसा लग रहा था ना कि नॉर्मल ऑडियंस शो देख रही है बट इंडस्ट्री वाले शो नहीं देख रहे। जेन्युइनली मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार उन तक काम पहुंचना जरूरी है, कि आप चाहते हो जो मेकर्स है उन तक पहुंचे। पर जब करण सर ने डाला मैंने कहा पहुंच रहा है काम, लोगों तक पहुंच रहा है जहाँ तक आप पहुंचाना चाहते हो। और इतने बिजी हैं वो अपने काम में, और स्टिल उन्होंने वो शो का इम्पैक्ट है कि उन्होंने वो पोस्ट डालने पे उनको कहा कि यार हाँ
ये डिज़र्विंग है कि मैं इसके बारे में लिखूं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ उस चीज़ से, बहुत बहुत। करेक्ट। बट अमनदीप, क्या आपका कोई चॉइस ऑफ रोल्स है कि ऐसा ही काम मुझे करना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रैटेजी है, मैं इस रोल से बचना चाहता हूँ टाइप? बचने वाला तो कुछ नहीं है, मैं तो बल्कि जितना एक्सपोज होना चाहता हूँ उतना, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे को एक्सपोज करें, मेरे को और चैलेंज मिले काम करने के लिए, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट आप हमेशा चाहते हो कुछ नया करने को मिले। इवन अगर मैं कुछ सेम भी जोन का कर रहा हूँ तो मैं उसमें भी कुछ नया एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि वही मेरा काम है और वही चैलेंज करेगा मेरे क्राफ्ट को भी कि मैं कितने पानी में हूँ। करेक्ट। और मैं वैसे ही काम करना चाहूँगा जो मेरे को चैलेंज करे, और ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नहीं करना वो नहीं करना। बट अगर मैं कोई प्रोजेक्ट कर रहा हूँ या कोई पार्ट कर रहा हूँ तो वो ना स्टोरी में कुछ पुट कर रहा हो, कुछ इम्पोर्टेंस हो कि अगर हम उसको स्टोरी से निकाल दें तो स्टोरी पे कुछ इफेक्ट पड़े कि यार ये मिसिंग है कैरेक्टर और ये चीज़ नहीं ऐड ऑन हो पा रही है हमारे स्टोरी में। तो मेरे को वो मीनिंगफुल रोल्स करने का ज़्यादा मन है, कि ऐसा नहीं कि मैं बचना चाह रहा हूँ किसी चीज़ से। अगर बचना होता तो मैं चंडीगढ़ ही रहता, मैं अपना शहर छोड़ के यहाँ नहीं आता। सही बात है। मैं काम करने आया हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ। सही है। बट सक्सेस के बाद चंडीगढ़ गए? अभी तक तो नहीं जा पाया हूँ मैं। इवन अपने भांजे से नहीं मिल पाया हूँ, अभी 3 महीने का हो गया, मैं एक बार नहीं मिल पाया उससे। और मेरे को जैसे ही मैं फ्री हूँगा मैं जल्दी जाके मिलूंगा। फ़ोन पे तो बात हो रही है मेरी, वीडियो कॉल होती रहती है, बट हाँ मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों का रिएक्शन क्या है? बहुत बढ़िया उनका, वो तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है यार जैसे हम जीत गए हैं, कि मतलब बहुत पर्सनल फील हो रही है उनको भी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे होता है कि जब मेरा कोई दोस्त अच्छा कर रहा है तो हम लाइक क्या बात है, क्योंकि आपके साथ वाले आपको मोटिवेट करते हैं। तो वो कह रहे हैं तू मेरी मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन कुछ नहीं है भाई, हम साथ में ही हैं, हम एक दूसरे को इंस्पायर करते रहते हैं। वो हम कहीं ना कहीं, वो अच्छी भी चीज़ है कि आप वाकई में किसी की खुशी में खुश हो। सही बात है। कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। बट चंडीगढ़ आप पहुंचते हो जैसे ही, कोई ऐसा प्लेस है जहाँ दोस्तों के साथ जाते हो? अरे मेरा थिएटर ग्रुप सात्विक आर्ट्स, मैं जिस दिन पहुंचता हूँ मेरा मन होता है, अगर रिहर्सल हमारी हो रही है मैं सेम डे, क्योंकि मेरे को उस रिहर्सल हॉल की जो स्पेस की एनर्जी है, मेरे को, मैं कुछ भी ना करूँ, मैं जाके बस बैठा रहूँगा, पर मैं बैठा रहूँगा और बहुत मज़ा आता है कि मैं रहूँ उस जोन में रहूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, आप क्लास में बैठे हो, सर बता किसी और को रहे और आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार आप कहीं अपने बेसिक से दूर हो और आप सडनली आपको लगता है कि यार ये मेरे लिए। तो कुछ 5 से 6 सवाल है फट वाले, रैपिड फायर वो करते हैं, देन रैप करते हैं, ठीक है? वन ऑडिशन यू विल नेवर फॉरगेट। रज्जू। कैसा था, कोई प्रोसेस था? अरे पूरा वाइल्ड ऑडिशन था हमारा। ये बहुत लंबी बात है इसमें कि 14-15 लोगों के साथ टेस्ट कर रहे हो और किसी का 1 टेक कर रहे हो या 4 टेक कर रहे हो, और वो अब 14 लोग 35 और 40 हो गए हैं। तो काफ़ी ब्रूटल था वो, काफ़ी ब्रूटल था, बट वन ऑफ द बेस्ट ऑडिशन था जो मैंने दिया, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं सबके साथ टेस्ट कर पाया, सेलेक्ट कर पाया। राइट। वन रोल यू रिग्रेट सेइंग नो और नॉट गेटिंग, समथिंग लाइक दैट? नहीं, सेइंग नो में मेरे को रिग्रेट नहीं, मैंने ब्लेस्ड ही फील करा कि भगवान थैंक यू मेरा नहीं हुआ इसमें। कि वो फ्लॉप हो गई थी? फ्लॉप नहीं होगी, कई बार ऐसा होता है ना कि जितना पार्ट आपको बताया गया वो फाइनल एडिट पे नहीं आ पाया उतना पार्ट, बहुत चीज़ें कट जाती हैं। तो ऐसा हुआ है, मैंने जिनके लिए टेस्ट करा है मैंने कहा ठीक है भगवान नहीं हो, कोई बात नहीं। वन डायरेक्टर ऑन योर विश लिस्ट? विशाल भारद्वाज सर। विलन करना है या हीरो करना है अब आगे? चूज़ क्यों करना है, मैं दोनों करना चाहता हूँ। OTT करना है या फिल्म्स? मैं दोनों ही करना चाहता हूँ, क्योंकि OTT से ही मेरे को स्टार्ट मिल रहा है और फिल्म्स कौन नहीं करना चाहता। वन थिंग फैंस डोंट नो अबाउट यू? रज्जू जैसा मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, आपको इंटरव्यू से पता लग ही जाएगा, और मैं यही बताना चाहता हूँ। ओके। वन एक्टर हुज करियर यू एडमायर द मोस्ट? काफ़ी लोग हैं, एक चूज़ करना मुश्किल है। 3 बोल दीजिए फिर। SRK सर हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर हैं, मनोज वाजपेयी सर हैं, ठीक है, इरफान सर हैं। ओके। वन थिंग यू स्टिल स्ट्रगल विथ? पैसा अभी कम है मेरे पास, मुझे और चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में रहना है मुझे। हाँ। मन मर्जियाँ और कॉलेज रोमांस? मन मर्जियाँ। कैंपस डायरीज और कैट? सॉरी बट कैट। हाँ। वन एक्टर यू वुड लव टू कोलैबोरेट अगेन? रणदीप हुड्डा सर। वाह, प्लीज़, बहुत बहुत मन है। श्योर। बट जाने से पहले अपने फैंस को अगर कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ बोल दीजिए। हमारा शो आया है राख अमेज़न प्राइम पे, आप प्लीज़ देखो, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसे IMDb पे रेट करो, क्योंकि लोग इतना भावनाओं में बह जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है रेट करना भूल जा रहे हैं, तो रेट भी कर दो भाई प्लीज़।
Thank you so much for talking to me, Ramandeep. I wish you good luck for all your future projects. Thank you so much. Thank you Thank you so so much. much.